आप सभी का स्वागत है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वहां ले चलते हैं। जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस वक्त बहुत सारे साथियों ने कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को और जसपा को छोड़ करके नए सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया था। और जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो सरकार की तरफ से भी और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी बड़ी प्रतिक्रिया आई थी। उनके बड़े तकलीफ हुई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज फिर समूचा बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था वो और उसके अलावा अलग अलग पार्टियों से बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से मजबूत करने का काम किया। और मैंने उस दिन आपसे कहा था कि ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा और ये सिलसिला जारी रहने का एक कारण है। 10 साल इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज रहा। उस 10 साल के राज के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भूमाफिया खड़ा किया था और उस भूमाफिया ने दिल्ली के जो साथ लगता हुआ इलाका हरियाणा प्रदेश का था वहां से 72,000 एकड़ जमीन जो है एक्वायर करने का काम किया। केवल एक्वायर नहीं करी बल्कि उस जमीन को नोटिस दे दिए जाते थे और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो चैत्य लोग थे वो लोग उन जमीन के मालिकों से जब उनको दफा 4 और 6 का नोटिस चला जाता था तो वो फिर उनसे जाकर के मिलते थे, उनसे उनकी बेशम कीमती जमीन को औने पौने दाम पे लेकर के रजिस्ट्री करवा लिया करते थे और फिर उस जमीन को छोड़ दिया जाता था। इस तरह से उस भूमाफिया ने एक बड़ी लूट मचाई थी। उससे लोग दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। उस वक्त भी भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे था। इसलिए लोगों ने एक फैसला किया था कि इस कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करो और सत्ता से बाहर करके नए सिरे से किसी की जिम्मेवारी लगाओ ताकि वो इस प्रदेश में इस तरह के माफियाज को खत्म करने का काम करे। भाजपा सत्ता में आ गई। जिसने 75 पार का नारा दिया था वो 40 पे आकर के सिमट गई थी। जो लोकसभा की 10 सीट जीत गई थी और उस 10 में 80 से ज्यादा विधानसभा की सीट भी उन्होंने जीती। लेकिन चंद दिनों में लोगों का विश्वास उस पार्टी से भी उठ गया और वो फिर जो है 40 पे आकर के सिमट गई थी। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो स्वार्थी थे, जिनकी सोच केवल एक थी कि हमने सत्ता में किसी तरह से अपनी जगह बनानी है। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ विश्वासघात किया और विश्वासघात करके अपना दाव लगाने में कामयाब हो गए। लेकिन कामयाब होने के बाद जहां लोग उनसे ये उम्मीद करते थे कि ये सत्ता में शामिल हो गए तो जो वायदे लोगों के साथ करके आए वो पूरे करेंगे, वो वायदे पूरे करने की बजाय उन्होंने नए माफिया को जन्म दे दिया। हमारे यहां भूमाफिया पहले से कायम था। अब तक शराब का माफिया खड़ा हुआ। आज नशे के कारोबार करने वाले लोगों का एक माफिया अलग से बन गया। पूरा प्रदेश आज की तारीख में भी चिट्टे के नशे की चपेट में है। मैं अब लगातार पिछले काफी दिनों से अलग अलग जिलों में लोगों से मिलकर के आया और मैंने खुल करके समझे इस बात पे चर्चा करी और पूछा था
कि लॉकडाउन के बाद कोई नशे पे सरकार ने काबू पाने का काम किया। तो ये आप अभय सिंह चौटाला को सुन रहे थे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।